अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडा तो झारा पहलवान। झारे पहलवान के ऐसे ही कई अनगिनत जुमले हैं जो रोजमर्रा जुबान में तंज, मजाक, तारीफ या महज जुगतबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस खित्ते में गामा पहलवान के बाद झारा पहलवान को इतनी शोहरत मिली कि ये नाम मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया। झारा पहलवान के भाई बोलू के मुताबिक झारा प्राइमरी के इम्तिहानात में फेल हो गए तो उनकी खुशी की इंतहा न थी, क्योंकि अब वो पढ़ाई करने की बजाय पहलवान बन सकते थे। लिहाजा झारे की तरबियत स्कूल की बजाय अखाड़े में शुरू हुई। तकरीबन 6 फीट कद के मालिक झारा पहलवान 9 उम्री में ही तवाना जिस्म के मालिक थे और जब लंगोट पहनकर कुश्ती के लिए उतरते तो देखने वाले दंग रह जाते थे। उनके वालिद अच्छा पहलवान और ताया भोलू पहलवान को अपने खानदान का मुस्तकबिल झारे में दिखाई देने लगा था। भोलू पहलवान से इब्तदाई तरबियत के बाद झारा पहलवान की जिम्मेदारी अरशद उर्फ बिजली पहलवान को सौंपी गई, जिन्होंने एक माहिर कारीगर की तरह झारे के जिस्म को तराशा। याद रहे कि झारा पहलवान का असल नाम मोहम्मद जुबैर था। 18 वर्ष की उम्र में वो पहली बार मुल्तान के जवार पहलवान का सामना करने मैदान में उतरे थे। झारा पहलवान का ये पहला मुकाबला था और भोलू पहलवान उसे मोहम्मद जुबैर से झारा पहलवान बनते देखने की उम्मीद लगाए बैठे थे। मोहम्मद जुबैर ने उनके ख्वाब को ताबीर देने में देर न लगाई और चंद ही लम्हों में जवार पहलवान को चित करके झारा पहलवान के मनसब पर फाइज हो गए। झारे पहलवान की कामयाबी की खबर पहलवानों के शहर गुजरांवाला पहुंची तो वहां के अखाड़ों में भी चहमगोइयां शुरू हो गई। झारे के मुकाबले के लिए उम्मीदवारों की तैयारियां शुरू होने लगी तो रुस्तमे हिंद रहीम सुल्तानी वाला के बेटे महाराज पहलवान ने अपने शागिर्द गोगा पहलवान को लंगोट कसने का हुक्म दिया। गोगा पहलवान गोगा गुजरांवालिया के नाम से मारूफ थे और उनका असल नाम मोहम्मद अफजल था। उनका ताल्लुक भी पहलवानों के खानदान से था। चनाचे 27 जनवरी 1978 को झारा पहलवान का मुकाबला गोगा पहलवान गुजरांवालिया से हुआ। कजाफी स्टेडियम लाहौर में होने वाले उस मुकाबले में शौकीने कुश्ती यूं जमा थे जैसे क्रिकेट या हॉकी का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हो। बताने वाले बताते हैं कि ये मुकाबला सिर्फ 17 मिनट जारी रह सका, क्योंकि मोहम्मद जुबैर गोगा पहलवान को चित करके अखाड़े में अपनी हुक्मरानी की घंटी बजा चुके थे और इस तरह गामे पहलवान के खानदान और बोलू बरादरान को पहलवानी में जानशीन मिल गया था। यही वो वक्त था जब बोलू बरादरान के एक प्रमोटर सलीम सादिक ने जापान के एंटोनियो इनोकी पहलवान से झारे पहलवान का मामला उठाया। झारे पहलवान के चचा अकरम पहलवान 2 साल कबल इनोकी के हाथों शिकस्त खा चुके थे, बल्कि इनोकी ने उनका कंधा भी उतार दिया था। बोलू बरादरान अब हिसाब चुकाने का सोचने लगे। जून 1979 में इनोकी के पाकिस्तान आमद से कबल ही अखबारात में झारा पहलवान और इनोकी के मुकाबले की खबरें अखबारात में शाया होने लगी। अखबारात में पहले से टिकट बुक करवाने की हिदायत जारी होने लगी। उस वक्त इनोकी की उम्र 36 साल जबकि झारा पहलवान 19 वर्ष का नौजवान था। माहरीन की नजर में ये एक यक तरफा मुकाबला साबित हो सकता था। झारे पहलवान का ये पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला था और उनकी ना तजर्बाकारी आड़े आ सकती थी। इनोकी ने भी इसका इजहार किया था कि उन्होंने इस मामले के लिए कोई खास तैयारी नहीं, सिर्फ मामूल की प्रैक्टिस की है। शायद उन्हें भी गुमान था कि ये तो कल का बच्चा है। बिल आखिर वो दिन आ गया। 17 जून शाम 6 बजे इतवार के दिन लाहौर का कजाफी स्टेडियम 40,000 तमाशाइयों से भरा पड़ा था। मुकाबले के लिए मैदान के दरमियान में 24 फीट चौड़ा एक खसूसी रंग तैयार किया गया था। मुकाबला 8 बजे शुरू हुआ। पहला राउंड बगैर किसी स्कोर के खत्म हुआ। दूसरे में भी दोनों पहलवान नाकाबिले शिकस्त रहे। तीसरा और फिर चौथा भी ऐसे ही गुजरा कि 6 फीट 4 इंच कामत का द्योनुमा अनोखी पहलवान उस 19 साला नौजवान पर काबू पाने में नाकाम रहा। 5वें राउंड में भी ऐसी ही सूरत हाल रही कि कमेंटेटर्स ने मुकर्ररा वक्त के खत्म होने का ऐलान किया। घंटी बजी तो अनोखी झारा पहलवान के पास आया और उसका एक हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद कर दिया। ऐसा करना था कि अवाम के जज्बात का समुंदर उमड़ आया। उनका ख्याल था कि अनोखी ने शिकस्त तस्लीम कर ली। बाज़ाब्ता ऐलान से कबल ही अवाम ने झारा पहलवान को कंधों पर उठा लिया और नारेबाजी शुरू हो गई। ऐसे भगदड़ मची कि पुलिस की लाठी भी काबू में ना रही। झारे पहलवान के हामियों ने फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया। झारा पहलवान ने मजीद कुश्तियां लड़ी और न
ناقابل شکست رہے، لیکن دوسری جانب وہ پہلوانی کے وہ بنیادی سبق بھولنے لگے جو گاما اور امام بخش پہلوان کی روایت تھے۔ گاما پہلوان کا ماننا تھا کہ پہلوانی طاقت نہیں، برداشت کا نام ہے، لیکن جارا پہلوان کامیابی کے نشے میں اتنا بہک گیا کہ اس کو راہ راست میں لانے کی تمام تر کوششیں رائے گاں جاتی رہیں۔ ایک روز جارا ٹکسالی کے باہر ایک کباب فروش کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار سے بھری تھی اور بدن میں اینٹھن بڑی ہوئی تھی۔ نشہ کی انتہا کا اثر تھا کہ کبابوں کی اشتہا سے کباب فروش کے تمام کباب ہڑپ ہو گئے۔ جارا سارے کباب کھا گیا۔ یکا یک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور کیا کرنے لگا۔ اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب انکشاف کیا کہ جارا کو ہیروئن کی لت پڑ گئی ہے تو بھولو برادران کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ جارا پہلوان ابھی عروج کے نشے میں ہی تھا کہ وہ نشے کی دلدل میں پھنسنا شروع ہو گیا۔ اس پر دادا گیری اور بھتہ لینے کے الزامات بھی عائد ہونا شروع ہو گئے۔ بھولو پہلوان نے ان سے ناراضی کا اظہار بھی کیا، لیکن دنیا گاما پہلوان کے خاندان میں کشتی کے آفتاب کو غروب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران جارا پہلوان کی شادی گوگا پہلوان کی بیٹی سائرہ بانو سے کر دی گئی، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی بھی کزن ہے۔ خاندان کے بزرگوں کی جانب سے انہیں دوبارہ اکھاڑے میں لانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ سن 1984 میں انہوں نے اپنی آخری کشتی ملتان کے زوار پہلوان سے لڑی، جن سے وہ اپنے ابتدائی دور میں نبرد آزما ہو چکے تھے۔ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ جارا پہلوان ناقابل شکست رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی گاما پہلوان اور بھولو برادران کی پہلوانی کا آفتاب بھی غروب ہو گیا۔ جارا پہلوان نے اکھاڑے کو بالکل خیر آباد کہہ دیا۔ بالآخر 11 ستمبر 1991 کو صرف 31 برس کی عمر میں محمد زبیر عرف جارا پہلوان چل بسے اور پہلوانی کی دنیا کا ایک ٹمٹماتا ستارہ بجھ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مرحوم جارا پہلوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔